25 मार्च 2026 मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कक्षा 5वीं व 8वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का दावा किया। मंत्रालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि कक्षा 5वीं का कुल परिणाम 95.14% और कक्षा 8वीं का 93.83% रहा, जो राज्य के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है। परिणामों में छात्रों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन किया। कक्षा 5वीं में 96.19 छात्राएं और 94.15% छात्र उत्तीर्ण हैं, जबकि कक्षा 8वीं में 94.98 छात्राएं और सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। आज की आपके समाचार से मध्य प्रदेश के उन लाखों बच्चों को खुशी मिलने वाली है जो आपके माध्यम से उन तक सूचना पहुंचेगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज मध्य प्रदेश में हमने पहली बार अभी एक लंबे ब्रेक के बाद 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम चालू कराए स्टेट के अंदर। नई शिक्षा नीति में जो अपेक्षा थी कि बच्चों को एक एग्जाम की आदत रहनी चाहिए और बचपन से बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस का भाव है वो बच्चे के अंदर पैदा हो, और 10th 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनका जो खौफ बच्चों में रहता है वो निकलना चाहिए। मैं पूरे विभाग का धन्यवाद देता हूँ कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एग्जाम्स हुए और पूरे प्रदेश में लाखों बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। और जिस तरह से जो परिणाम आए हैं, 5वीं का परीक्षा परिणाम 95.14% है और 8वीं का परिणाम 93.83% है, जो पिछले साल से बेहतर परिणाम आया है। विगत वर्ष की तुलना में लगभग 0.3% इस बार का परिणाम पहले से बेहतर है। विगत वर्ष में 24-25 में 5वीं का 92.70 था और 8वीं का 90.02 था। ये इस बात का प्रमाण है कि बच्चे पहले से बेहतर बच्चों ने परफॉर्म किया है और शिक्षकों ने भी उनको बेहतर गाइड किया है, जिससे परिणाम अच्छे आए। एक चीज बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि 5वीं में जो 10 संभाग हमारे हैं उसमें शहडोल जो है हमारा वो टॉप संभागों में आया है। दूसरे नंबर पर नर्मदापुरम है, तीसरे पर इंदौर है। इसी तरह से जो जिले हैं, जिलों में जो ऊपर के जिले हैं, नंबर 1 पर हमारा प्रथम जिला आया है नरसिंहपुर, पूर्व के वर्षों की तरह, डिंडोरी, बालाघाट। मतलब ऐसे जिले हैं जो ट्राइबल जिले हैं, ग्रामीण आबादी जिनमें ज्यादा है, वहां के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। 8वीं में इंदौर संभाग हमारा टॉप पे रहा है और नर्मदापुरम सेकंड है। जिलों में हम जाते हैं तो पुनः नरसिंहपुर प्रथम और अलीराजपुर, डिंडोरी, झाबुआ ये क्रमशः दूसरे तीसरे स्थानों पर। फिर इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो ग्रामीण जिले हैं, जहां पर कृषि पृष्ठभूमि है, सामान्य परिस्थिति के बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अपनी तरफ से प्रयास किया है और एक ये सिस्टम पहले से बेहतर हुआ, इस बात का प्रमाण भी है। अब ये लगातार जो परिणाम बच्चों के अच्छे आ रहे हैं उसमें स्वाभाविक रूप से नई शिक्षा नीति का जो प्रभाव वो दिख रहा है। सिलेबस जिस तरह से तैयार हो रहा है, परीक्षा का पैटर्न जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने हमारे जो अलग अलग तरह से सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, बोर्ड के लोग हों, हमारे विभाग शासन के लोग हैं, या जो हमारा सिलेबस आदि बनाते हैं, इस तरह के सब सामूहिक प्रयास ये है कि बच्चों को पहले से बेहतर परिस्थितियां उनको मिली, संसाधन उनको मिले, तो बच्चे अपनी तरफ से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक स्कूलों में 24 लाख से अधिक विद्यार्थी हमारे शामिल हुए, जैसा अभी पूर्व में आपको बताया गया। और ये 24 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 95% के ऊपर परीक्षा परिणाम लेकर आना, मुझे लगता है ये बहुत सुखद संदेश है हमारे शासकीय स्कूलों के लिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों का परीक्षा परिणाम शहरी क्षेत्रों से बेहतर है। ये जो हम कहते हैं कि गांव में चुनौतियां हैं, मुझे लगता है कि अब वो समय बदल गया है। गांव के लोग भी, गांव के बच्चे भी बहुत जो अनुकूल परिस्थितियां मिली है उनके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और ये परीक्षा परिणाम बेहतर आए। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो नई शिक्षा नीति में जो अपेक्षा की गई
कि समय पर परीक्षा हो, समय पर उनका कॉपी करेक्शन हो, रिजल्ट आउट हो, और रिजल्ट आने के बाद में नई क्लास में बच्चा जाता है तो समय पर उसे सिलेबस मिले, बुक्स मिले, उसको संसाधन समय पर मिले। तो उस पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बेहतर काम किया है। हम अप्रैल फर्स्ट वीक में बच्चों को पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो संसाधनों की आवश्यकता बच्चों को है वो उनको समय पर मिले, जिससे उनका एकेडमिक जो है सेशन जैसे ही चालू होगा। अब 1 अप्रैल से हम प्रवेशोत्सव करने वाले हैं, तो प्रवेशोत्सव के बाद में उनके पास किताब कॉपी हो, उनके पास पूरा एक सिलेबस के साथ में उनकी तैयारी व्यवस्थित तरीके से चालू हो, तो ये इम्पैक्ट डालती है उनके एग्जाम्स के ऊपर, जिस पर विभाग ने बहुत अच्छे से कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ, जो कि बड़ी अच्छे हायर परसेंटेज के साथ जिन्होंने परीक्षा परिणाम लेकर आए हैं, अच्छी संख्या में बच्चे पास हुए हैं। और जो बच्चा रह गया उनके लिए विशेष रूप से कि हमारा नई शिक्षा नीति का जो प्रावधान है द्वितीय परीक्षा का, उनके पास वो अवसर है, द्वितीय परीक्षा में बच्चे जा सकते हैं। जिस विषय में वो अगर उनको कहीं पूरक परीक्षा है तो उस एग्जाम को दे सकते हैं, और बेहतर उनके पास अवसर होगा अभी तुरंत में मई जून में। तो बच्चों को किसी किस्म से हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके परिणाम अच्छे आए उनको बधाई, और जो बच्चे अगर कहीं चूक गए तो फिर एक अवसर है, प्रयास करके फिर उसमें जाएं और सफल होकर आगे आने वाले नई क्लासेस के अंदर प्रवेश करें। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। वो पालकों को भी बहुत हृदय से उनका धन्यवाद कि अपने बच्चे को स्कूल तक जो भेजते हैं, वो एक बहुत एक अच्छा काम है। हमारे विभाग ने प्रयास किया, हमारे शिक्षकों ने मेहनत करी, हमने ड्रॉप आउट घटाया है और एनरोलमेंट रेट हमारा पिछले साल बढ़ा है। इस साल हम फिर कोशिश कर रहे हैं 1 तारीख से फिर प्रवेशोत्सव बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद हम शामिल करेंगे कहीं बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया में। उसकी एडमिशन की प्रक्रिया को हम लोगों ने सरल किया है, 5वीं से 6वीं, 8वीं से 9वीं, उसमें भी एक अच्छा काम हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनका आगे आने वाला समय बहुत अच्छा हो और पूरी दुनिया बच्चों को हाथ फैलाकर उनका स्वागत कर रही है। उनके सफलता के लिए पूरी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। बहुत अच्छा करे, आगे बढ़े। मेरी जैसे आपके माध्यम से शुभकामनाएं।